अभी आप देख रहे हैं ये हमारे बीच में एक अतिथि पधारे हैं। ये इस्कॉन से आए हैं और इनका शुभ नाम है श्री जगन्नाथ यात्रा जी। तो अभी आपको आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे और आशा हम करते हैं कि आप शांतिपूर्वक सुनकर उनके विचारों से लाभान्वित होंगे और ये भी एक आपके जैसे ही नवोदय हैं। और मैं सबसे आगे करती हूँ कि वो हमारे अतिथि महोदय को कुछ लेकर उनका स्वागत करेंगे। ओके सर, थैंक यू, वेलकम टू तो मैं समझता हूँ कि बच्चे आ गए हैं 6, 7, 8, 9 है ना, चार क्लासेस के बच्चे हैं। ओके, मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप देख रहे हैं आपके बीच श्री जगन्नाथ यात्रा दास सर इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्पिरिचुअलिज्म पे, आध्यात्म पे इन्होंने काफी ज्ञान हासिल कर रखा है सर ने। और ये एक नवोदय है, ये हमारे बीच पधारे हुए हैं। पहले जोरदार तालियों से होकर स्वागत करेंगे सर। जगन्नाथ यात्रा दफ्तर का जोरदार तालियों से स्वागत। और विद्यालय परिवार की ओर से, हमारे सभी स्टाफ की ओर से, फैमिली की ओर से आपका स्वागत है सर इस विद्यालय में। और जहाँ तक जगन्नाथ यात्रा का सरकार सवाल है, सर जो है आपके बीटेक किए हुए हैं, बैचलर बीटेक इंजीनियरिंग में किए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं और जलगांव जयंती से पास किया है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र जयंती जलगांव के प्रोडक्ट है ना, महाराष्ट्र। और मुंबई में जो जीजाबाई इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से इन्होंने इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया, एमटेक किया। उसके बाद ये 3 कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ठीक है, 3 कॉलेजों में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और नवोदय का जो संस्कार है, इनको ये लगा कि एक बार जो है ये आईएएस के लिए भी जो है तैयारी कर रहे थे, इनको लगा कि आईएएस जो है ना, वो भी एक बार इंसान जाए। लेकिन फिर जो है इनको लगा कि स्पिरिचुअलिज्म, एक बार आध्यात्म की ओर जाया जाए और समाज में जो है, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको दूर किया जाए। सोशल रिफॉर्मर के तौर पर, एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे जो है सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, या जो मोरालिटीज है लोगों का, वो कम होते जा रहा है समय के साथ साथ। तो उसको जो मोरल क्वालिटीज, वर्चुअस क्वालिटीज को डेवलप किया जाए लोगों की तरह से। ओके, तो इसके लिए जो है तो जगन्नाथ यात्रा दास सर ने इसके लिए प्रयास किया और तब से लगे हुए हैं आध्यात्म की दुनिया में, है ना। और उसके थ्रू जो है बच्चों को जो नवोदय, इनका मिशन है कि नवोदय करीब कितने नवोदय सर आप जा चुके हैं? 114 नवोदय इनका विजिट हो चुका है। और ये मुझे लगा 115वां होगा, है ना, 114वां। दिस इज 114 नवोदय विद्यालय विच ही हैज ग्रेस ऑफ 12 स्टेट। हाँ, 12 स्टेट्स। हाँ, तो ये जो है ये सर जो है जो जहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों को मिला है, ठीक है। क्योंकि मोरल क्वालिटीज ये बहुत जरूरी है, मोरालिटी, है ना, हमारे अंदर अच्छे गुण हो, अच्छे संस्कार डेवलप हो, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक जो कि हम लोग पीएमसी के थ्रू भी स्पेशली कराते हैं। और सर तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस्कॉन की तरफ से आए हुए, एक बड़ा सौभाग्य है। एक बार फिर जोरदार तालियों से एक बार सरकार स्वागत आपको करेंगे। और अब हम लोग जगन्नाथ यात्रा दास सर को हम लोग मंच पे जो है आमंत्रित करेंगे और सर जो है आप लोगों को अपने बिहेवियर, संस्कार, क्वालिटी, मोरालिटी, ये सब के बारे में आपको शिक्षा देंगे। तो सर आप आमंत्रित हैं। सर आप बैठ के बोलना चाहेंगे? नहीं है
क्या जैसा सा हमारे एज यू फील कंफर्टेबल है। आप लोग आगे बैठ सकते हैं, हैं? आगे बैठ सकते हैं, बेस्ट है। हाँ ठीक, आगे उधर ही बैठ जाए। हाँ मुझे अच्छा लगेगा चेयर जो है। So I thank our dear Principal Sir, Shri Naveen Kumar Ji Sinha Ji, for giving me here heartfelt warm welcome at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Pakur 1, Tilia Pokhar of Jharkhand State. Do you feel happy to see me here? Yes. I feel happy to be with you today evening. That मुझे अपने घर में आया ऐसा लग रहा है, क्योंकि नवोदय जो है हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आज 27 साल हो गए पास आउट होके नवोदय से बाहर निकलकर, बाह्य रूप से, लेकिन आत्मा जो है नवोदय में घूमती रहती है क्योंकि जो पाया हमने नवोदय में या जो हमको दिया गया वो बड़ा महान जीवन का पूंजी बना है। पूंजी बोलते पूंजी, इन्वेस्टमेंट, फाउंडेशन बना है, और उससे हमने जीवन का असीमित आनंद और समाधान पाया है। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ जो पाए अपने अनुभव से, शिक्षकों से, नवोदय विद्यालय से, वो बांटा जाए, बताया जाए या उसकी सेवा की जाए। क्यों? अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो पुनश्च मैं अपने शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है आप सबके बीच में। और आपको भी धन्यवाद, आप बड़ा उत्साह से, आज जबकि छुट्टी होता है लेकिन आप लोग आए हैं सुनने के लिए, तो आपका भी धन्यवाद। तो हम अपना जो सेशन है, थोड़ा समय डिस्कशन है, उसके पहले हम 2 मिनट प्रेयर बोलेंगे, क्योंकि जीवन की बात समझने के लिए केवल कान की आवश्यकता नहीं होती है, जीवन की बात समझने के लिए एक शुद्ध चित्त की आवश्यकता होती है, तो मन शांत होना चाहिए। तो उसके लिए हम 2 मिनट प्रेयर बोलते हैं। आप लोग हाथ जोड़िए, सब लोग सीधा बैठिए, आंखें बंद कीजिए। मैं जो बोलता हूँ सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, साइलेंस प्लीज। बोलिए। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अंतिम बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आहिस्ता अपने आंखें खोल सकते हैं। आपको कुछ अच्छा एक ना अनुभव आएगा कि जो विचार है ना मन में हमेशा आते रहते थोड़ा बैठ जाते हैं या निकल जाते हैं, मन शांत लगता है। जैसे वो स्कूलों में कोई प्रार्थना गीत गाते हैं सुबह, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का। कभी सुना है आप लोग, कभी गाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कि गाते तो हैं कि सुबह सवेरे लेकर, कि नाम ले लेते भगवान का। गा रहे कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, लेकिन नाम ले नहीं पा रहे या नाम नहीं लेते हैं। जैसे कभी प्रतिज्ञा लेते हैं, आप लोग लेते प्रतिज्ञा? तो बचपन से लेते सर, LKG UKG से प्रतिज्ञा ले रहे। तो क्या बोलते हैं कि भारत हाँ हमारा या मेरा देश है ना, इंडिया इज माय कंट्री, मेरा देश है। आगे क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। आगे क्या बोलते हैं? मुझे अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। कभी सोचा इसके विषय में? बोलते तो हैं लेकिन मानते हैं इसको? कभी इसको पालन के विषय में सोचते हो? हमने ये आदत पहले से लगाई थी बचपन से कि कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसका पालन कैसे किया जाए। क्योंकि ज्ञान का पालन नहीं किए तो शक्ति नहीं बनता है, तो बोझ बनता है। नॉलेज इज पावर कॉमा व्हेन अप्लाइड। जब एप्लीकेशन किया जाएगा ज्ञान का, व्यवहार में लाया जाएगा, तब वो शक्ति बनता है, तो वो विज्ञान बनता है, अनुभव बनता है, ताकत बनता है। तो हमें नवोदय में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आवश्यकता क्या है? पालन करने की आवश्यकता है। शिक्षक 24 घंटे यहाँ पे कैंपस में अपने लिए होते हैं, अपना बड़ा सौभाग्य है, तो हम उनका सम्मान करना चाहिए माता पिता जैसा, क्योंकि माता पिता अपने बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, लेकिन 24 घंटे संभालने के लिए, हमें देखने के लिए, ध्यान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए टीचर्स उपलब्ध है। ये अपने ऊपर है कि लाभ कैसे लिया जाए, सदुपयोग कैसे किया जाए। दोष उनका नहीं होगा, अपना दोष होगा। यदि हम अच्छा ज्ञान नहीं लेंगे तो, या जो सुविधा मिली है, जो सौभाग्य मिला है, उसका यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो दोष हमें आएगा। बाद में दुख हमें होगा कि मौका मिला था, हमने उसका उपयोग नहीं किया। हमें तो अपने जीवन का पूरा समाधान आनंद है, और जो इस जीवन में जो 5 साल वो समय हमने बिताए नवोदय विद्यालय में, हम उसको अपने जीवन का सबसे विशेष और सबसे महान या सौभाग्यशाली जीवन समझते हैं, कि जहाँ से हमने जीवन का फाउंडेशन, जो मूलभूत जो है ना शिक्षा पाई, उसके लिए हम हमेशा खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। तो बच्चों, ये मौका आपके पास भी है कि हम यहाँ जो सुविधा मिली है उसका हम सदुपयोग करें। क्या हुआ, लाइट नहीं है? चार्जिंग करते हैं। तो वो भी हम नवोदय में गाते हैं कि रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। गाते हैं ना?
तो धरती को माता बोलते हैं, भारत माता की जय, धरती माता की जय, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। तो माता तो कोई अकेले नहीं होती है, माता के साथ पिता भी होते हैं। तो पिता कौन है? भगवान पिता है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। ये भी सुना है कभी? ये भी गाते होंगे। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ हमने नवोदय से ही पाया है कि, और मुझे जो बताया, मैं आदत पहले से है कि मैं चिंतन हमेशा किया हूँ, पालन करने का प्रयास किया हूँ कि क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है। तो आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं सर, माता पिता है, अपना गांव वाले हैं, अपने स्कूल वाले हैं, परिवार वाले हैं, बहुत लोग हैं अपने। तो लेकिन जब बोलते हैं तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, जब बोलते हैं इसका मतलब है सदा के लिए दुनिया में कोई नहीं अपना, सदा के लिए, हमेशा के लिए। जो कुछ भी है अपने पास अपना बोल के, शरीर, फैमिली, स्कूल, दुनिया, जो कुछ भी है थोड़े समय के लिए है, लेकिन सदा के लिए जो हम चाहते हैं कुछ तो हो ऐसा परमानेंट, शाश्वत, नित्य, कुछ तो होना चाहिए परमानेंट। सब कुछ अस्थाई है, टेम्पररी है, और भी पता नहीं कितना समय का है, अनिश्चित भी है। तो जब कहा गया है तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। आज के समाज में हम देखते हैं भाई भाई का नहीं बन पाता है, कभी कभी बच्चे माता पिता के नहीं बन पाते, कभी गांव वाले अपने नहीं होते हैं, कभी समाज वाले नहीं होते हैं, पड़ोस वाले अपने नहीं बनते, कभी मनुष्य समाज में भी देखते हैं एक दूसरे की जान लेने के लिए, है ना, उतावले होते हैं, हिंसक बन जाते हैं, पशु से भी नीचे अधम बन जाते हैं, दानव जैसे। तो ये जो हम समाज में अनुभव देखते हैं, तो इसके विषय में कहा गया है कि भगवान के अलावा अपना सदा के लिए साथी, सहारा कोई नहीं हो सकता। दूसरों की बात छोड़ो, जो शरीर हम 24 घंटा संभालते हैं, उसको, उसकी सेवा करते हैं, शरीर की ध्यान देते हैं, उसके लिए हम चिंता करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, इस शरीर भी हमें कितना समय साथ देगा कोई नहीं जानता है। हम जो सोचते हैं कि शरीर मैं हूँ या शरीर मेरा है, माई बॉडी, we don't know how much time that body will accompany us, we don't know। तन, ये तन, शरीर, तन, मन कहने के लिए अपना मन है, लेकिन बहुत समय अपना ही मन दुश्मन बनकर, दुश्मन जैसा हमें सताता है, यातना देता है, चिंता, दुख, भय देता है, समस्या देता है, अशांत बनाता है। अपना ही मन हमें अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पे, अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगने देता। तन मन, अपना धन, जो हम समझते हैं अपना धन, बहुत समय अपना धन ही हमें चिंता देता है, बहुत समय धन, और हमेशा भय भी होता है। अपनी जेब में भी बहुत कुछ पैसा होगा, हम ट्रैवलिंग में होंगे, सफ़र में चिंता होती है, भय होता है। यदि अपने हाथों में, अपने शरीर पर कुछ अलंकार होंगे, ज्वेलरी होगा, तो भय होता है, कोई चोर, है ना, नजर लगा देगा, चोर हमसे छीन लेगा। तो तन मन धन, तो स्वजन, मैंने कहा पहले कहा, स्वजन जिनको हम अपना मानते हैं, अपने गांव वाले, अपने बैचमेट, कभी कभी अपने हाउसमेट, अपने गांव वाले, अपने समाज वाले, वही लोग कभी कभी हमें धोखा देते हैं, हमें दुख देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हम जो है दुनिया के हैं, लेकिन थोड़े समय के हैं। हम भूल जाते कभी कि हम दुनिया में पहले से नहीं हैं, हम दुनिया में आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? आए हैं सर,
एक एग्ज़ाम दिए थे 6th क्लास में, 5th क्लास में एग्ज़ाम दिए थे JNMST सिलेक्शन टेस्ट। तो आपको याद है या भूल गए आप कहाँ से आए हैं? याद है सर, अभी तो दिवाली वेकेशन के बाद आए हम लोग, है ना? आप लोग गए थे दिवाली वेकेशन 1 महीना? यस। तो हम भूलते नहीं हैं। जब हम भूलते नहीं हम कहाँ से आए हैं, तो हमें जाने की भी इच्छा होता है वहाँ। लेकिन लोग जब दुनिया में आए हैं जन्म लेकर कुछ साल पहले, जब भूल गए हैं कि हम आए हैं, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती उनको। सोचते हैं मुझे सेटल होना है दुनिया में, सेटल होना है, सेटल होना है, जो दुनिया का असंभव चीज़ है, असंभव। आज दुनिया के युगों युगों का इतिहास में कोई एक व्यक्ति सेटल दुनिया में कोई हो नहीं पाया है। लंकापति रावण भी बहुत सोचा था कि मैं क्या बन जाऊं, अमर बन जाऊं। प्रहलाद जी के पिता कौन थे? दानव, असुर, हिरण्यकशिपु, वो भी सोचा था मैं भी क्या बन जाऊं, अमर बन जाऊं। ये जानते ही थे, वो भूल गए कि हम वास्तविक भगवान के अंश के नाते, हम भगवान के अंश है, जीव भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, जीवात्मा। जो कहा है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, कि हम जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो जन्म लेती है, दुख देती है हमें बहुत समय, ये दुखता है वो दुखता है, बॉडी में हमेशा तकलीफ होता रहता है बॉडी का। और जब बॉडी हमें एक दिन छोड़ देती है, बुढ़ापे या कभी भी छोड़ सकती है, हम बॉडी के निवासी है। जैसे हम गाड़ी में कहीं बैठते हैं, आप लोग गाड़ी में बैठे होंगे बहुत समय, गाड़ी में तो हमेशा बचपन से बैठे हैं। तो जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं वैसे हम बॉडी में बैठे हुए हम निवासी हैं। यदि हम समझ जाएंगे और यदि इसका अनुभव आ जाएगा कि हम टेम्पररी बॉडी नहीं है, हम नित्य परमानेंट जीव है, जो जीवन का आधार और भगवान का अंश है, तो हमें जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। हमने अनुभव किया है। जो चिंता, जो कभी भय, कभी तनाव अनुभव आता है, वो निकल जाएगा हमेशा के लिए। और जीवन में हमेशा एक प्रसन्नता होगी, समाधान होगा। क्यों? अपना स्वभाव ही है, बॉडी का नहीं, जीव का, आत्मा का। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं बॉडी हम हैं, बॉडी का सुख अपना सुख है। अज्ञान की वजह से, भ्रम की वजह से हम ऐसा सोचते हैं, मानते हैं, फिर हमेशा समस्या में होते हैं। ये जब जानेंगे कि बॉडी अपनी गाड़ी है और हम गाड़ी में बैठा हुआ कौन है? पैसेंजर, सवारी है। जीवन की सुंदर यात्रा में हम यात्री हैं और हमें मिला है मनुष्य शरीर। किसी को जीव को मिला है कुत्ता, बिल्ली, किसी को कीड़ा, जंतु, पेड़ पौधा, दानव, देवता, ये शरीर मिला है, कीटक। हमें मिला है मनुष्य शरीर। इस दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। ये काउंट कौन दिया है? खुद भगवान दिया है, जो बनाए हैं दुनिया को। बायोलॉजी अपना जो है, जो हम पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हाँ बहुत मॉडर्न एडवांस साइंस है। दुर्भाग्यवश इस बायोलॉजी में केवल बॉडी का स्टडी है। को प्लांट बॉडी हो, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी हो, MBBS MD कोर्स तक कहीं पर भी बॉडी के अलावा उस बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं है। जीवन के विषय में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बॉडी जीवन नहीं है। बॉडी तो डेड बॉडी का भी होता है, बॉडी डेड बॉडी का भी होता है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन जीवन का आधार जीव है, ये कोई बायोलॉजी बताया नहीं अभी तक, मॉडर्न बायोलॉजी नहीं बताया है। वो मानता भी नहीं कि आत्मा होती है, जो है तो जीवन है, जीव है तो जीवन है, जीव नहीं तो जीवन नहीं। इतना कॉमन सेंस की बात ये मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहीं नहीं है। इसलिए समस्या है कि लोग ये सब पढ़कर भी सोचते हैं आत्मा कहाँ होती है, आत्मा किसने देखी है, और सोचते हैं खाओ पियो मजा करो। बस एक बार बॉडी मिला है, बाद में मिलने वाला नहीं है, पहले नहीं मिला था, एक ही बार मिला है जीवन, खाओ पियो मजा करो। कुछ मत सोचो, सही गलत का मत सोचो। ऐसी भोग भावना, भोगवाद, भौतिकवाद क्यों आता है समाज में? क्यों? ये जानते नहीं है कि अपना सुख बॉडी का नहीं है, अपना सुख आत्मा का सुख है। और जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढते हैं। सोचते नशा से सुख मिलेगा, जो नहीं खाना चाहिए पीना चाहिए वो खा पी के लोग सोचते हैं कि उसमें सुख मिलेगा।
आज नशा मुक्त जीवन जीना बहुत कठिन हो गया लोगों को, बहुत कठिन हो गया। केवल गांव के अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग भी, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, मिनिस्टर लोग भी बिना नशा के जी नहीं पाते। क्यों? जीवन में कोई आत्म शांति, आत्म समाधान नहीं। जो बनना था, पाना था, कमाना था, कमा लिया, लेकिन जो लगा था उनको इसमें सुख मिल जाएगा, वो नहीं मिला। क्यों? अपना सुख जो है ना बॉडी में है ना दुनिया की कोई वस्तु में है, अपना सुख अपने ही पास है। मैंने जो कहा, हम जो जीव है उसका स्वभाव ही क्या है, आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जीव का स्वभाव है, स्वभाव मतलब उसका प्रॉपर्टी, नेचर, स्वभाव, सेल्फ नेचर क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। कभी सुना है शब्द सच्चिदानंद? सच्चित आनंद। सत्य मतलब शाश्वत, जो कभी बदलता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है, नित्य सत्य। बोले सत्य, असतो मां सद्गमय, कि दुनिया जो टेम्पररी है, बदलने वाला, नाशवान है, यहाँ से निकल कर, अभी नहीं निकलना है, एक दिन समय जब आएगा, यहाँ से निकल कर, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, यहाँ से निकल कर कहाँ जाओ? सद्गमय। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। क्या कहाँ है? गमय मतलब जाइए। तो कहाँ जाने की बात बोल रहे हैं? वेद अपने जो है, जो माता सरस्वती के हाथ में होते हैं, वेद जो भगवान ने ज्ञान दिया है ब्रह्मदेव को पहले, तो वहाँ बताया गया है असतो मां सद्गमय, कि जो धाम नित्य है, स्थान शाश्वत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, दुनिया को बोलते हैं अज्ञानमय, अंधकार, या हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। आप बोले नहीं सर, हमें तो बहुत भी अच्छा ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं 10 किताब लिख सकता हूँ अपने विषय में, मेरे गांव के विषय में, अपने जीवन के विषय में, अपने फैमिली के विषय में, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है। अपना मतलब क्या? आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपको पूछा जाए, आप दुनिया में जो आए जन्म लेकर, आप कहाँ से आए? वो नहीं पता सर। आप कितना समय है दुनिया में, बॉडी में? वो नहीं पता सर। आप जाने के यहाँ से, बॉडी से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे? वो नहीं पता सर। आपको क्या पता है? आप कहाँ से आए वो पता नहीं, कितना समय वो पता नहीं, आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं। ऐसे अब लापता है और सोचते हैं हमें सब कुछ पता है। और मिथ्या अभिमान में हम सोचते हैं हम बड़े वैज्ञानिक हैं, हम बड़े साइंटिस्ट हैं, हम बड़े इंजीनियर हैं, बड़े हम डॉक्टर हैं। बच्चों, हमें अपने जीवन का अपना ज्ञान होगा तभी तो आत्म समाधान होगा। दुनिया का सब कुछ ज्ञान है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं होगा तो समाधान कहाँ से आएगा? क्योंकि अंत में हमें केवल इंजीनियर नहीं बनना है, हमें केवल डॉक्टर नहीं बनना है, हमें केवल पैसा नहीं कमाना है, हमें उसके साथ साथ क्या चाहिए? जीवन का आनंद और समाधान भी चाहिए। बिना आनंद के, बिना समाधान के ये सब कुछ पाकर लंकापति रावण जैसा हमें अभागा नहीं बनना है, हमें भाग्यवान बनना है। और भाग्यवान वही बनता है जो हम जिसके हैं भगवान के अपना संबंध को समझता है, जानता है। भाग्यवान बनना भगवान के बिना संभव नहीं है, क्योंकि भाग्य और भगवान का संबंध है, क्योंकि सब कुछ भाग्य भगवान से आता है। जो हम वो भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कभी गाते हैं? हाँ, ये तो बहुत गाते हैं, शाम को गाते हैं असेंबली में। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। आगे बोलते हैं, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बोलते हैं। अभी मुझे बताइए, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, जो अज्ञान का अंधकार है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो दुनिया जो है अज्ञानमय है, या हमें ज्ञान कुछ नहीं है, भ्रम होता है बहुत कुछ। जैसे हम पहले बताया, पहले हमें इतना भी पता नहीं कि जो बॉडी है, जो आईने में हम देखते हैं, कभी सोचते हैं या ऐसा मैं हूँ, हम वैसे नहीं हैं। वो अपना गाड़ी का इमेज है,
बॉडी बॉडी का इमेज है। कोई ऐसा बोलता है आई एम द बॉडी, कोई ऐसा बोलता है? नहीं बोलते। दिस इज माई बॉडी, दैट इज योर बॉडी, ऐसा बोलते हैं। मतलब हम और शरीर दो चीज़ है। अज्ञान की वजह से, भ्रम की वजह से हम सोचते हैं मैं तो यही हूँ सर, बाकी दूसरा क्या है। बस बॉडी बॉडी बॉडी, हमेशा बॉडी का ही सोचते रहते हैं, जो हड्डी मांस का ही, बस पता नहीं कब हमको छोड़ देगा। लेकिन जो चाहते हैं जीवन में कुछ हमें ऐसा मिले जो नित्य हो, हमेशा हो अपने पास ही है। दुनिया में जी के कितना जी पाएंगे पता नहीं, लेकिन हम जीना चाहते हैं हमेशा। क्यों जीना चाहते हैं हमेशा? क्योंकि हम बॉडी नहीं है जो मशीन है, टेम्पररी गाड़ी है। हम जीव आत्मा है, लिविंग एंटिटी बोलते हैं, लिविंग एंटिटी, जीव आत्मा। इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पिरिट सोल, स्पिरिट सोल, जीव आत्मा, जो नित्य है, सच्चिदानंद। मैं बताया सत्य मतलब शाश्वत, चित, चित मतलब चिन्मय, ज्ञानमय। आत्मा ज्ञानमय है, बॉडी अज्ञानमय होता है। हमें बॉडी का ज्ञान नहीं है, बॉडी अज्ञानमय होता है। और अंत में आनंद, जीव जो है आनंदमय है, शरीर दुखमय है। जन्म से लेके, या माँ की पेट में जो 9 महीना होते हैं, अभी हमें याद नहीं, माँ को याद है कि हम 9 महीना थे माँ की गर्भ में, 9 महीना माँ की गर्भ में, और फिर जन्म के साथ बॉडी ने हमेशा हमें दुख ही दिया है। कुछ थोड़ा कम खा लिया, ज़्यादा खा लिया, कुछ गड़बड़ खा लिया, पेट बिगड़ जाता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, कितना तकलीफ होता रहता है हमेशा बॉडी का। लेकिन हम सोचते हैं बॉडी मतलब सुख का साधन है। बॉडी सुख का साधन नहीं है, दुख का भंडार है। हाँ, ये हमें काम में आ सकता है, यदि हम जाने इसका उपयोग कैसे लेना है। जो लोग बॉडी का सुख का साधन समझते हैं वो दुख पाते हैं, क्योंकि उसमें सुख तो नहीं है। हाँ, आपके जीवन में बहुत सुख मिलेगा यदि आप जानेंगे कि शरीर का उपयोग कैसे लेना है। जैसे गाड़ी का उपयोग मुख्य होता है जाने के लिए, कहीं उसका है ना सफर में ना गंतव्य स्थान पाने के लिए होता है। वैसे बच्चों, मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सुंदर भगवान का गिफ्ट है। क्या पाने के लिए? नित्य जीवन, शाश्वत जीवन, परमानेंट लाइफ। बूढ़ा बन के नहीं, युवा बन के हमेशा। हम कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, हम कभी बीमार नहीं होना चाहते। बच्चों, सबसे बड़ा विज्ञान अपनी इसी संस्कृति ने, देश ने दिया है दुनिया को। आज नहीं, जैसे दुनिया बनी है तब से दिया है। वैसे विज्ञान जो बोलते हैं वैदिक विज्ञान, वैदिक साइंस, ये भगवान ही दिए हैं। क्योंकि ये ज्ञान जो मॉडर्न साइंस लोग दिए हैं, मॉडर्न हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी जो पढ़ते हैं, लाइफ साइंस बोल के मैं बताया, उसमें जीवन का आधार जो जीव है उसका उल्लेख भी नहीं है कि जीवन जीव के वजह से होता है। केवल हड्डी मांस की जो पार्ट्स है बॉडी, उसका ही स्टडी है। बड़ी दुख की बात है। इसलिए दोष है समाज में, आज की शिक्षा पद्धति में, कि लोगों का मूल जो होना चाहिए ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मा का, जीव का ज्ञान नहीं है। जो विद्या से हमें चिंता मुक्ति, भय मुक्ति, दुख मुक्ति हो सकती है, जो विद्या की व्याख्या आपने कभी सुना होगा, पता भी नहीं होगा। सा विद्या या विमुक्तये, क्या बोलती है विद्या की व्याख्या? सा विद्या, वो विद्या है क्या, जिससे क्या होता है? विमुक्ति मिलती है, मुक्ति, विशेष मुक्ति। कौन सी मुक्ति? हाँ, चिंता मुक्ति। जो भविष्य की चिंता होती, कभी चिंता मुक्ति होगी। जिसको ज्ञान है जीवन का, विद्या पता है, वो कभी चिंता नहीं करेगा। चिंता मुक्ति, कभी दुख ही नहीं होगा, वो दुखों से मुक्ति और भय से मुक्ति। तो बच्चों, थोड़ा समय जो मिला है तो मैं यही कहूँगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन आज की शिक्षा जो हो गई है, सिलेबस जो है व्यावसायिक शिक्षा हो गई है। प्रोफेशनल बोलते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, पक्का प्रोफेशनल, एकदम व्यावसायिक, बिजनेस माइंडेड। एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से इंफॉर्मेशन लो, जानकारी। प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल स्टडी, प्रोफेशनल एजुकेशन। जीवन की बात बहुत कम हो गई है, लेकिन विद्यालय
नवोदय विद्यालय हमें बोलने में आनंद है कि ऐसी एक जगह है जहाँ पर शिक्षक जो है जानते हैं इस बात को। इसलिए ये व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ भी वो आवश्यक है, वो अनावश्यक नहीं है। लेकिन जीवन की विद्या के बिना कोई फायदा नहीं होगा। तो शिक्षक जानते हैं यहाँ पे, इसलिए हमें वो पढ़ाई के साथ साथ इतने सारे यहाँ पे जीवन का शिक्षा देने के लिए मेहनत लेते हैं, उपक्रम चलाते हैं। जैसे सबसे बड़ी शिक्षा है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना वो हमें नवोदय में सीखने को मिलता है। मैं नवोदय आने से पहले कभी 6 बजे से या 7 बजे से पहले उठा नहीं था, लेकिन नवोदय में आने के बाद 5 बजे उठना चालू हो गया था। आप लोग कब उठते हैं? 5:30 बजे उठते, अच्छी बात है। तो लेकिन आप लोग जब वैकेशन में जाते हैं अपने गांव, आप लोग वैकेशन में जाते हैं कितने बजे उठते हैं? आप लोग कब उठते हैं? तो देखो बच्चों, मतलब यहाँ इतना आपको आदत लगने के बाद भी जब अपने गांव जाते हैं माता पिता के साथ, जल्दी उठ नहीं पाते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तभी तो होगा नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय। कभी सूर्योदय देखेंगे नहीं तो भाग्योदय कहाँ से होगा? तो बच्चों, हमने अपने जीवन का भाग्योदय नवोदय में पाया कि जब हम सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय देखते थे। तो ये नवोदय की देन है कि हम कम से कम जल्दी उठना। बच्चों, हमें नवोदय विद्यालय ने चाय भी नहीं पिलाया। हाँ, चाय नहीं पिलाया, इतना अन्याय किया आपके ऊपर, चाय नहीं पिलाया क्योंकि उन्होंने हमें दूध पिलाया। तो सोचते थे कि चाय अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए, दूध अच्छा होता है। तो हमें नाश्ते में जो भी मिलता था नाश्ता, पोहा, उपमा, ब्रेड जाम, बहुत ब्रेड जाम देते थे हम उस समय। तो उसके साथ 1 गिलास दूध देते थे, गर्मा गर्म दूध 1 गिलास। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि हम चाय को भी बहुत ना पहले छोड़ दिए, 30 साल पहले। तो ये जो शिक्षा है बच्चों, चाय दुनिया अपना देश का सभ्यता नहीं था चाय पीना। ब्रिटिश लोग हमको गुलाम बना दिया, चाय का आदत लगा दिया। ब्रिटिश लोग चला गया, लेकिन आज भी हमें अपने देश को गुलाम बना के चले गए हैं। बहुत चीज़ों का अनावश्यक चीज़ें हमें ना लगा दिए हैं। हम सोचते हैं यही जीवन का एडवांसमेंट है। जैसे कि इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपनों के बीच में इंग्लिश में बोलना कोई अच्छी बात नहीं लगता ना। अपने लोगों के बीच में आपके माँ बाप आते हैं मिलने के लिए, आप इंग्लिश में बात करोगे, मतलब हम थोड़ी विदेशी है कि आप लोग इंग्लिश से बात। तो हाँ, वो पढ़ना है, ज्ञान तो होना चाहिए। हम अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन अपनों के बीच में अपनी बात कहने के लिए अपनी भाषा का ही महत्व होता है। मोदी जी भी जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन मोदी जी हिंदी ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि जानते हैं अपने देश की भाषा जो है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उस भाषा का उपयोग कहाँ पे कैसे करना है ये बड़ी बुद्धिमानी की बात होती है। तो बच्चों, ये बोलना है कि नवोदय ने हमें बहुत अच्छा शिक्षा दिया, शिक्षक हमें अच्छा जीवन का भी बहुत ज्ञान दिए हैं। जैसे देखिए, भोजन से पहले हम हमेशा क्या बोलते हैं? प्रार्थना बोलते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे। आगे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या है कि बच्चों, अभी आप शांत होके भोजन का आनंद लीजिए। लेकिन हम सोचते नहीं है, शांति शांति खत्म हो गया, एकदम बोलना चालू कर देते हैं। खाना कम, बोलना ज़्यादा करते हैं। तो हम अपनी बुद्धि से यदि समझेंगे जो कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, उसका कोई उद्देश्य है। ओके, तो ज़रा समय लूँगा। आपको सुनना है या पक गया, बोर हो गए? ओके, तो मैं बोल रहा था कि तमसो माँ ज्योतिषगम है कि दुनिया का जो अंधकार, मतलब अज्ञान में अंधकार है, यहाँ से निकलकर ज्ञान का प्रकाश जहाँ पे है,
भगवान का धाम, वहाँ जाना चाहिए। क्यों? हम वहीं से आए हैं। ये कौन बताया है? भगवान ही बताया है। यस, वेदों में कहा गया, भगवान ने जो ज्ञान दिया है। और वेदों का सार भगवत गीता है। भगवत गीता में 15वां अध्याय बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। 2 और 2 का योग कितना होता है? आप लोग जानते हैं, योग मतलब जोड़ना। तो IIT का जो लोगो है, अपना लोगो जो नवोदय का लोगो है, उसमें 2 शब्द है जो उपनिषद से लिए गए, प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका मतलब है सभी ज्ञान में सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। जीवन का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जो बोलते हैं वेदों में वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम सभी क्या है? ब्रह्म है, जीव है। तो जो भगवान का एक नाम है परब्रह्म, क्या बोलते हैं? परब्रह्म, है ना? तो हम उनके अंश हैं। तो IIT का जो लोगो है उसमें 3 शब्द है जो भगवत गीता से लिए गए हैं। तो 3 शब्द आपको पता है? मैं बोलता हूँ, बोलो। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में कौशलम, एक्सपर्टीज या स्किल, हाईएस्ट स्किल क्या है? योग, मतलब जोड़ना। योगः कर्मसु कौशलम, कि हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो योग किसके साथ? हम जिसके हैं, हम जिसके हैं, तभी तो शक्ति ले पाएंगे। जैसे कनेक्शन यदि नहीं हो पाएगा, कनेक्शन जैसे सॉकेट है, वहाँ यदि पिन नहीं लगाई जाए, कनेक्शन नहीं दिया जाए, तो लाइट नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा। वैसे ही हम जिसके हैं, हम जिसकी शक्ति है, हम शक्ति है, और भगवान शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। हम शक्ति है भगवान की। तो ये अपनी शक्ति भगवान से ना जुड़ पाए तो हम भगवान से बाकी शक्ति नहीं ले पाएंगे, या अपनी शक्ति को भी चला नहीं पाएंगे, या उसका उपयोग नहीं ले पाएंगे। तो जोड़ना आवश्यक है, संबंध अपना। तो योग हमें सिखाता है। तो पुरुषोत्तम योग जो गीता का अध्याय है, इसमें भगवान बताए हैं 7वें श्लोक में कि हम सभी जीव कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और अपने जीवन का जो सफलता है वो किस में है। बच्चों, हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनना है, अच्छा पाना है, लेकिन जीवन का समाधान, जीवन का सफलता, वो भी तो आवश्यक है। और वो अभी हमें, वो जो है हमें अभी भी मिल सकता है, संपूर्ण समाधान, संपूर्ण आनंद जीवन का। क्यों? वो अपना स्वभाव ही है। पीछे बोलिए श्लोक का जो शब्द है, मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। ममैवांशो जीवलोके, ध्यान दीजिए, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान अपने विषय में बताए हैं कि हम सभी जीव दुनिया में उनके दिव्य नित्य अंश है। मम एव अंश, अंश मतलब पार्ट, अंश। मम एव निश्चित रूप से केवल भगवान के अंश है। मम एव अंश जीवलोके, इस दुनिया में जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन का मतलब होता है अनादि अनंत, जिसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। क्योंकि जिसका जन्म होता है वो एक दिन नाश पाता है, बदलता है। लेकिन हम जो चाहते हैं जीवन में कि हम जिए हमेशा, हम बुरा ना बने, हम ना कभी बीमार हो, ना हम कभी मृत्यु पाए, हम चाहते हैं। क्यों? वो अपना मूलभूत स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। कि जो भगवद्गीता में एक श्लोक है ना प्रसिद्ध, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। दूसरा अध्याय का 23वां श्लोक है कि जीव जो है आत्मा, इसका अस्त्र शस्त्र से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे बॉडी का कभी होता है। अग्नि जो है आत्मा को जला नहीं सकती, ये कभी शरीर को जला देती है। पानी जो है आत्मा को डुबा नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, जैसे कि बॉडी डूब जाती है पानी में। और
नो शोषयति मारुतः। जो वायु है, हवा, आत्मा को सुखा नहीं सकती या उड़ा नहीं सकती, क्योंकि बॉडी जो है उड़ जाता है तूफान में, साइक्लोन में। लेकिन आत्मा जो है, जो भगवान का अंश है, वो अविनाशी है। तो बच्चों, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म है। यदि हम नवोदय में आकर ये प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्ञान ना पाए तो इतना हमें जीवन का सुख नहीं मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ यदि हमें जीवन का ब्रह्म ज्ञान जो है यदि मिल जाए तो अपना जीवन आज भी सुखी है, हमेशा सुखी होगा। बच्चों, पढ़ाई के लिए हम बोलते हैं मन कैसा चाहिए? शांत चाहिए। बोलते चाहते तो है मन शांत हो, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? कहीं ना कहीं हमें चिंता लगी रहती है। मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि हमें सुख चाहिए, और सुख के लिए मन ढूंढता रहता है यहाँ वहाँ। सुख, मन को सुख चाहिए, और कभी सुख हम सोचते हैं, मन के लिए कुछ चाहते हैं, वो टिकता नहीं है, वहाँ मन को सुख नहीं मिलता है, फिर वो नया नया चीज़ ढूंढता रहता है। और जब ऐसा मन जो है ढूंढने में लगा है तो अशांत होता है। लेकिन जब हमें अपने जीवन का सुख मिल जाएगा, या मन भी फिर वहाँ सुख लेगा, मन शांत हो जाएगा। मन इसलिए भटकता है, अशांत होता है, यहाँ वहाँ के विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमें सुख चाहिए। पढ़ाई में सुख नहीं लगता, यहाँ वहाँ सुख नहीं लगता, तो हम भटकते हुए मन अशांत होता है। सोचते नया कुछ तो करना चाहिए, नया कुछ तो करना चाहिए। बच्चों, हमने पाया है जब हमें ज्ञान हुआ कि सुख, अपना सुख दुनिया में कहीं नहीं है, अपने पास ही है, वो अपने साथी है। सच्चिदानंद अपना स्वभावी आनंद में है। क्यों? ये भगवान का अंश है। जब भगवान से अपना संबंध जानोगे, मानोगे, अनुभव लोगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, फिर मन शांत होगा। अब पढ़ाई के लिए बुद्धि भी कैसी चाहिए? तेज बुद्धि या स्थिर बुद्धि। बुद्धि यदि चंचल हो, अस्थिर हो, ध्यान ना हो पाए, एकाग्रता ना हो, तो हम ज्ञान या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या कभी पढ़ते भी है अपने दिमाग में रख नहीं पाते, याद नहीं आता है। अंतिम बात ये बोल दो 2 मिनट कि अपने पढ़ाई के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए मन शांत चाहिए। बुद्धि कैसी चाहिए? स्थिर बुद्धि। ये आता है ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से। ये जानकर कि हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम भगवान के अंश है। अपना जो स्वभाव है वो दिव्य है, भौतिक नहीं है। दिव्य स्वभाव, डिवाइन नेचर। When you access that divinity from God, you get the empowerment, like हनुमान जी। जैसे हनुमान जी इतने महान, इतने शक्तिमान, अष्ट सिद्धि के दाता क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव, अपना संबंध भगवान से जोड़ा हुआ है, और भगवान के सेवक के रूप में जीते हैं। हम तो बोलते हैं ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। कभी गाते हैं? हम नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो हम केवल हंसते हंसते दम में निकलना चाहते हैं, हम हंसते हंसते जीना भी चाहते हैं। दम निकाले हुए एक समय, थोड़ा समय का बात होता है, वो भी नहीं होगा, हंसते हंसते दम निकलेगा। यदि हंसते हंसते जिए होंगे तो, जो रोते रोते जिया है, चिंता में, दुख में जिया है, तो हंसते हंसते जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो बच्चों, हमने पाया है यदि हम हनुमान जैसे भगवान का जो भक्त है, हम अपने जीवन को भी एक सेवा के रूप में समझते हैं, तभी तो नवोदय समिति बोलती है शिक्षास्त्र आइए और सेवास्त्र जाइए। ये क्यों कहा गया? इंग्लिश में बोलते हैं कम टू लर्न एंड गो टू, ऐसा बोल सकते थे, कम टू लर्न एंड गो टू अर्न, कम टू लर्न एंड गो टू अर्न। शिक्षा के लिए आइए, कमाने के लिए जाइए। और देखिए यस ई आर वी 5 अक्षर और ई ए आर एन कितने? 4। उनकी जगह बचती थी, या उनका जो इंक है लिखने में वो बचता था, या जो कभी बैनर लगाते हैं उसमें उनका पैसा बचता था, कम साइज में हो जाता था। ये आर ना, कम टू लर्न गो टू अर्न। लेकिन समिति जानती है कि बिना सेवा किए, बिना समाज के लिए कोई योगदान दिए जीवन का समाधान, जीवन का कोई आनंद मिलने वाला किसी को नहीं है। इसलिए ये नवोदय का ही विचार पहले से कि
बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चे अच्छे महान बने, और फिर बच्चे अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अपने कौशल का उपयोग करें। किसके लिए? समाज की सेवा के लिए। बच्चों, ये बात नहीं है आपको पैसा नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलता है, इतना मिलता है, आप बांट बांट के कभी कम नहीं होगा, इतना धन मिलता है। लेकिन जब केवल पैसा कमाने का सोचोगे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, फिर पैसा कमा भी लोगे, समाधान कभी नहीं पाओगे। क्यों? पैसों में समाधान नहीं है। समाधान किसमें है? सेवा की भावना में है। तो समिति बोलती है कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। हाँ, सबको ऐसे साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भी बने सब कुछ सेवा है। एक कलाकार भी सेवा देता है, एक शिक्षक सेवा देता है, एक डॉक्टर इंजीनियर सेवा देता है, एक जो होता है पॉलिटिशियन, राजनेता, अभी अपना क्या बोलते हैं, राजनीतिक व्यक्ति जो होता है पॉलिटिशियन, वो भी सेवा देता है समाज के लिए। लेकिन जब हम जानेंगे अपना ये धर्म है क्या? सेवा। धर्म एक ही है कि भगवान की सेवा की जाए, सबकी सेवा की जाए, उससे हमें अपना जीवन का सब समाधान मिलता है, अपना जीवन बड़ा आसान होता है। तो मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया कुछ बोलने के लिए, और प्रिंसिपल सर श्री नवीन कुमार जी, इनको भी धन्यवाद देता हूं, सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं कि हमें कुछ सेवा का मौका दिया, कुछ बोलने के लिए अवसर दिया। आई थैंक यू ऑल वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। किसी के मन में एक दो सवाल होगा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना होगा, कमेंट्स होगा, कुछ बोलने की इच्छा है, तो आपके पास समय है। एक बोल भी सकते हैं, कमेंट्स भी बोल सकते हैं कि मैं कुछ यहाँ पे आया, कुछ बताया हूँ, आपको क्या लगा। लड़कियों में एक दो कोई बोल सकता है, लड़कों में कोई बोल सकता है, कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना होगा, वो भी पूछ सकते हैं। या कुछ बोलते बोलते कुछ मैं छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं आया, तो वो भी पूछ सकते हैं। बोलो। सर, एक बार हमारी क्लास में पीडी सर बोल रहे थे कि मतलब ये रामायण यहाँ भारत का नहीं है, वो थाईलैंड साइड समथिंग का है। एक मिनट बोलो, सीरियसली बोलो, सीरियसली, ऐसे नहीं बोलो। हाँ हाँ, टाइम पास नहीं है, बोलो, बोलिए। सर, रामायण हमारे यहाँ भारत का है या नहीं है? ओके, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हाँ, यस मग। तो आप तो जानती हैं कि राम जी कहाँ के हैं? और बिहार के कौन है? जमात है, जामात है, क्या बोलते हैं? दामाद, जमाई बोले, जमाई, दामाद बोलते ना। बिहार के, झारखंड जो है बिहार के भाग है, तो बिहार के कौन है? दामाद है भगवान। और जो मिथिला है किसकी है ना, किसकी नगरी है? सीता मैया का मिथिला जो है, जनक जी की। हाँ, जनक जी। तो सीता जी जो है वहीं से आई है, जानकी जी। और आप समझे कि रामायण बाहर का है, तो ये तो फिर ना गलत है, अपना ही है। ठीक है, किसी को और कुछ लड़कियों के सब बोलना है, कमेंट, कुछ मौका मिला है संसद में बोलने को, लोगों को मिलता नहीं है, यहाँ का है ना मौका मिला है बोलने का। लड़कों को भी बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? हाँ, हमारे यहाँ मतलब संस्कृत क्यों नहीं बोला जाता है अगर पहले से है तो? हाँ, आप कौन सी क्लास में हैं? 9 क्लास में। तो इन्होंने पूछा है कि संस्कृत क्यों नहीं बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहें तो कोई आपको ना बोले, कोई आपको मना तो करने वाला नहीं है। आप कहीं पढ़ती ही नहीं है, गीता पढ़ती नहीं है, रामायण पढ़ती नहीं है, तो कैसे संस्कृत बोल पाएगी? आप पढ़ते रामायण, पढ़ाई कभी देखा है? तो रामायण कौन सी भाषा में है? मूल रामायण, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। हाँ, ब्रिटिश लोगों ने जो शिक्षा पद्धति बदल दी, देश को गुलाम बनाया, उन्होंने ही विचार दिया था। क्या आपकी जो भी इतिहास है, रामायण, महाभारत, वैदिक पुराण, शिव पुराण या भागवत पुराण, ये सब कुछ क्या है बोले? वैदिक साइंस है, माइथोलॉजी बुक्स है। ऐसा बोलकर इस देश का जो ताकत था उन्होंने तोड़ दिया, लोगों की श्रद्धा तोड़ दी। आज इसलिए लोग भी सोचते हैं, जैसे आपको आज संशय आया, कभी आपके मन में कोई ऐसा विचार आया कि पता नहीं क्या है क्या नहीं,
क्योंकि ब्रिटिश लोग इसमें सफल हुए हमें तोड़ने के लिए, अपनी संस्कृति से, अपने विज्ञान से। आज हम बस एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड में ही फंस गए हैं, केमिकल्स में फंस गए हैं। जो आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान, जिससे आत्मबल आता है। स्वामी विवेकानंद जो है इतने महान क्यों बने? एटम मॉलिक्यूल के ज्ञान से नहीं, आत्मज्ञान। तो बच्चों हमें पढ़ना है, व्यावसायिक शिक्षा लेनी है आप अपने जीवन कुछ पाने के लिए, लेकिन सबसे आवश्यक क्या है? आत्मज्ञान। उससे आत्मबल आएगा, आत्मसंयम, आत्मविश्वास आएगा और अंत में हमें आत्मसमाधान मिलेगा, जो हम चाहते हैं हमेशा। ओके, तो हाँ, आप बताने वाले थे कि हम लोग कहाँ से आए, तो आप नहीं बताए कि कहाँ से आए हैं। ओके, यस, बराबर। तो मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनम। तो हम भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के अंश है। ये जीव कैसा है? सनातन। लेकिन अभी क्या हुआ है? भगवान को छोड़कर जब दुनिया में आए हैं तो हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हम दुनिया के हैं, हम शरीर है। तो अभी अपनी स्थिति क्या है? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। हम अभी केवल जीवन जीने के लिए अपने मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जो इंग्लिश में कहते हैं ना, बायोलॉजी में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर आत्मा के लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, आत्मा नित्य है। लेकिन जो बॉडी है, जो हमें मिला है, बॉडी हैज टू स्ट्रगल टू मेंटेन लाइफ या टू मेंटेन इटसेल्फ। तो मन और इंद्रियों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? हमने भगवान को छोड़कर खुद दुनिया में आकर कुछ अलग इच्छा किया है पाने के लिए, बनने के लिए। तो ठीक है, अपनी इच्छा है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, लेकिन अंत में जब समय आएगा जाने के लिए तो हमें भगवान के धाम ही जाना चाहिए। जो बोलते हैं अंत में, असतो माँ सद्गमय, दुनिया से निकल कर कहाँ जाना है? जो सद्धाम, भगवान का धाम। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, फिर अंत में आता है मृत्योर माँ अमृतम गमय। दुनिया को बोलते हैं मृत्यु लोक। क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक, जहाँ पे जन्म के साथ मृत्यु लगी है बॉडी के लिए। तो भगवान का ये सूचना है कि अंत में जब समय आएगा तो आप यदि अपने गांव, अपने घर की, जैसे बोलते ना कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, कभी सुना है? तो भगवान बोल रहे हैं एक एंगल से कि हम जो अभी विदेशी बने हैं, परदेसी बने हैं, अपना देश, भगवान का धाम छोड़कर इस दुनिया में आए हैं कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुला। अपना स्वदेश आत्मा का, जीव का कौन सा है? भगवान का धाम। यदि हम इतना जाने हनुमान जैसा, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, जीवन का भी आनंद होगा और हमेशा प्रसन्नता होगी। तो मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये दुनिया को बोलते हैं मृत्यु लोक, भगवान का धाम को बोलते हैं अमृत लोक। अमृत लोक मतलब अमर लोक, नित्य धाम, वैकुंठ धाम, जहाँ किसी का मृत्यु नहीं होता है, अमर धाम, अविनाशी है। शमशान को नहीं बोलते हैं आप, हम लोग बोलते हैं शमशान को कि वैकुंठ धाम, अमर धाम। नहीं, वास्तविक जो वैकुंठ धाम है भगवान का अपने दिव्य जगत में है। हम जहाँ से आए हैं, हम आए तो हैं कि दुनिया में, तो कहाँ से आए? तो ये ज्ञान भगवान खुद दिए हैं कि हम उनके धाम से आए हैं, जिसका नाम है वैकुंठ धाम। तो बच्चों, यदि हम इतना जानें कि हम भगवान के हैं तो पूरा दुनिया अपना बन जाएगा। जो बोलते हैं अपनी संस्कृति का जो विचार है, वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम। पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व क्या बनता है? अपना परिवार बनता है। हम सब भाई बहन बनते हैं, हम सब अपने बनते हैं, एक दूसरे के बनते हैं। तो बच्चों, ये वैदिक विज्ञान, ये वैदिक जो अपना इतिहास है, ये अपनी वास्तविक महान धरोहर है, ये अपना विरासत है। इसको यदि हम समझे, अपने जीवन का महानता सिद्ध होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ रुकता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज तो मैं अपने कैंपस में हूँ, कल मैं दोपहर में जाऊँगा, तो कुछ किसी को मिलना होगा, कुछ पूछना होगा तो मुझसे मिल सकते हो। खूब है, थैंक यू। बैठे रहिए, सब कुछ बताएंगे आपको। सर बैठिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक एवं प्यारे, शुभ संध्या आप सभी को। लगभग 40-45 मिनट
1 घंटे के आसपास हम लोग बैठे और सर की जो है संभाषण हमने सभी ने सुना। अध्यात्म और भी ना जाने किन किन विषयों से संबंधित यहाँ सर ने अपने मुखार बिंदु से हम सबों के समक्ष व्यक्त किए। मैं सर के सुने हुए भाषण का एक निचोड़ यहाँ पे 2-3 वाक्य में बताना चाहूंगा। अगर हम बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसे हम धर्म कहते हैं। समाज में बहुत तरह की चीजें होती रहती है, हम हमेशा कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए और अच्छा कीजिए। अगर कोई ऐसा वैसा कोई कार्य करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप इस काम को छोड़ दीजिए और अच्छाई की तरफ बढ़िए, और उसे हम धर्म कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक संसाधनों की लालसा से क्षणभंगुर जो चीजें हैं इनसे हटकर यदि शाश्वत आत्मा की ओर आ जाए तो उसे हम अध्यात्म कहते हैं। वही सर ने यहाँ पे व्यक्त किया, मैं सर का पूरा समर्थन करता हूँ। और इतने समय तक बैठकर मैंने भी बड़ा ध्यान से सुना, बहुत ही अच्छी बातें सर ने बताई। हम लोग नवोदय के कैंपस के अंदर में जो सुबह से लेके इवनिंग और नाइट तक हम जो गतिविधि करते हैं ना, सर ने अपने पूरे संभाषण में उन चीजों के बारे में बता दिया। Early to bed, early to rise makes a man healthy and wealthy, wise. Come to learn, go to serve, है ना। और संस्कृत में ना जाने कितने श्लोक सर ने यहाँ पर व्यक्त किए हम सबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारी विद्यालय की दिनचर्या ऐसी है कि हमें पठन पाठन करते करते विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते होते इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलता। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे विद्यालय के लिए सर, कि सर आप यहाँ पे पधारे और आपने अपने मुखार बिंदु से हमारे बच्चों के समक्ष इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने रखी, जो हमारे बच्चे इस उम्र में यदि यह सीख लें तो आगे इनके लाइफ में बड़ा काम आएगा। और अब हमें आध्यात्म की ओर प्रेरित होना है, हमें सत्य वचन, सत्य कर्म और सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ व्यक्त होना है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सर यहाँ पे हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हुए इन सारी चीजों को उन्होंने बताया। सर ने बताया कि 14 नवोदय विद्यालय 14 स्टेट्स में सर अभी तक भ्रमण कर चुके हैं और 114 विद्यालय सर 140 नवोदय में उन्होंने इस तरह से बच्चों के समक्ष अपनी जो ये चीजें हैं इनके बारे में इन्होंने बताया है अध्यात्म की ओर। और ये चीजें काफी कारगर हो रही है अभी विद्यालयों में। अगर ये चीज हम अपने अंदर आत्मसात कर लें तो आने वाली जो जनरेशन है और आने वाला जो समय है, हम उस समाज को भी एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार का, अपने बंधु गणों का हम मार्गदर्शन करेंगे। हमेशा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आशा है यहाँ उपस्थित सभी जो कन्या वर्ग के बालक बालिकाएं हैं उन्होंने इन चीजों को बखूबी समझा होगा अध्यात्म के जरिए, और वे सभी अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। और हम यह आशा करते हैं कि ऐसे ही कुछ सीजन हमारे विद्यालय में आए हुए अतिथियों के द्वारा होता रहे। हम अपने नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर, साथ ही साथ हम अपने नवोदय विद्यालय पटना संभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसे महानुभाव, ऐसे विचारक, ऐसे अध्यात्म के विषय में बताने वाले व्यक्ति महागण्य को भेजकर हमारे विद्यालय को उन्होंने धन्य किया। और आशा है कि ऐसे ही कार्यक्रम का हम आगाज करते रहेंगे। और मैं पुनः अपने नवोदय परिवार की तरफ से, अपने पूरे टीम की तरफ से, प्राचार्य और स्टाफ की तरफ से सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपने भाव हम बच्चों के सामने प्रस्तुत किए और आशा है कि इन विद्यालय में हो रही गतिविधियों के बीच भी हम इन विषयों को आत्मसात करेंगे और अपने समाज, अपने देश, अपने लोकेलिटी को आगे हम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पीटी सर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे खेल से संबंधित, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। अजय सर।